हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर 2025-26 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। यहाँ पे पहले पेपर का हम सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो ये मेरी गारंटी की है, आप पूरा पेपर 75 में 75 पूरा का पूरा पेपर करके आएंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एल्केन बनाने की आधुनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पेपर कई यूनिवर्सिटियों के पेपर के पुराने पेपर को देखकर उनका अध्ययन करके उनका सारा निचोड़ निकाल करके ये बनाया गया है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें वो क्वेश्चन को रखा गया है जो हर साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बताया कि एल्केन बनाने की आधुनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है और ये 2-3 बार हर 2-3 साल के अंतर रिवाइज हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्केनों के प्रमुख रासायनिक गुण दीजिए। गिव इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। देखिए जैसे कि एल्कीन है, इनके रासायनिक गुण हैं, भौतिक गुण हैं। तो यहाँ में इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक गुण दीजिए, इनके रासायनिक गुण दीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अगला है, साइक्लोएल्केन्स बनाने की विधियां लिखिए, उनके गुण का वर्णन भी कीजिए। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, राइट देयर प्रॉपर्टीज आल्सो। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि साइक्लोएल्केन के बनाने की विधियां लिखिए, उनके गुण का वर्णन भी कीजिए। जैसा कि इसमें एल्केन हो गई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन, इनमें से किसी में से एक की बनाने की विधि को पेपर में हर वर्ष आती है, तो इस वर्ष भी आने के पूरी संभावना है। इसीलिए आप एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों की बनाने की विधियों को अच्छी तरीके से तैयार के लिए, चाहे वो शॉर्ट में आए, चाहे तो शॉर्ट में आए या चाहे लॉन्ग में आए, लेकिन आनी ही आनी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बुर्ज संश्लेषण क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसे तैयार जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, बायर के तनाव सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इनकी क्या सीमाएं थीं। जो बायर का स्ट्रेन थ्योरी है, ये तो पेपर में हर यूनिवर्सिटी में, चाहे MJPR यूनिवर्सिटी हो, चाहे महाराजा प्रताप यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजू भैया यूनिवर्सिटी हो, हर यूनिवर्सिटी में, चाहे ये शॉर्ट में ही नहीं आएगी तो लॉन्ग में, अगर लॉन्ग में भी नहीं आएगी तो शॉर्ट लॉन्ग, जो कि 15 नंबर का MJPR यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें हर हाल में आएगी। इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करें, 100% इसके चांस हैं आने के। इस यूनिट में कहा जाए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। चलिए अगला है, साइक्लोएल्केन्स के स्थायित्व की व्याख्या बेयर के तनाव सिद्धांत के आधार पर कीजिए। साइक्लोएल्केन्स के स्थायित्व की व्याख्या करनी है इसमें। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, साइक्लोएल्केन्स के कुर्सी नौका व मुड़ी नौका स्वरूपण समझाइए। ये भी कभी कभी आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें एक बार देख के जाइएगा, आ जाता है कभी कभी। अगला है, एल्कीन बनाने की आधुनिक विधियाँ। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में से किसी एक की बनाने की विधि हर हाल पेपर में पूछी जाएगी, तो इसको तैयार करके जाएं। अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये नंबर इसी में है, 9वें क्वेश्चन के ही ये भाग हैं, इन पर टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहला है, मार्कोवनिकॉफ का नियम, परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव, हाइड्रोबोरोनीकरण, ओजोन का योग एवं ओजोनी अपघटन,
ये 4 क्वेश्चन हैं, इसके 4 खंड हैं, इसके 90 क्वेश्चन के ये 4 खंड हैं। मार्कोनिकॉफ का रूल ये तो 100% आने वाला ही है, हर साल आता है। परऑक्साइड प्रभाव कह दो या खराश प्रभाव कह दो या। और अगला है हाइड्रोबोरोनीकरण और ओजोन योग का ओजोनी अपघटन। इनको आप हर हाल में तैयार करके ही जाएंगे। अगला है कार्बन क्या है, इसको भी देख के जाना आपको, कार्बन क्या है। ठीक है, अगला है एंटी मार्कोनिकॉफ की नियम की क्रियाविधि लिखिए। ये 2 नियम है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा है। अगर आप एक नियम याद कर लेते हैं, चाहे वो एंटी मार्कोनिकॉफ कर लें, तो आपको मार्कोनिकॉफ याद हो जाएगा। अगर आप मार्कोनिकॉफ का याद कर लेते हैं तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ भी याद हो जाएगा। चलिए अगला है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखिए। ये रिएक्शन है, ये शॉर्ट में आती है, या तो 2 नंबर में आएगी या 7.5 नंबर में आएगी, और ये आने वाली है, हर साल आती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसे तैयार करके ज़रूर जाइएगा। अगला है एल्काइन बनाने की विधियाँ। ये तो मैंने शुरू में आपको बता दिया, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इनमें से एक के बनाने की विधि पेपर में हर हाल में आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्काइन का बर्च अपचयन क्या है, इनकी क्रियाविधि लिखिए। बर्च अपचयन, अल्काइन, ये अल्काइन ऑपिजली क्या है, ये एल्काइन ये है। ठीक है, इसका बर्च रिएक्शन आ जाता है। अगला है एल्काइन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण का वर्णन कीजिए, इसकी क्रियाविधि भी लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर यूनिवर्सिटी में किसी न किसी साल में आए हुए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन, ये करीब 35 से 40 क्वेश्चन हैं जो पहले पेपर की पूरी किताब से छान के बनाए हुए हैं। अगर आप इन 35 से 40 क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको गारंटी है कि ये 75 नंबर का पेपर आप पूरा करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बेंजीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चित्र का वर्णन कीजिए। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चित्र आता है उसका वर्णन करना है। अगला है एरोमेटिसिटी क्या है, हकल नियम को समझाइए। एरिनो के एरोमेटिक लक्षण लिखिए। अगला इस यूनिट में कहा जाए तो 100% 100% आने वाला क्वेश्चन है हकल नियम। आपको हर हाल में याद करके जाना है। ये लॉन्ग में आया हुआ है, सिर्फ आपसे कहा सकता है कि हकल नियम को समझाइए तो आपको ये 2 नंबर में आएगा। लॉन्ग में आएगा तो इस तरीके से आएगा, इसमें दिया गया है, आएगा ज़रूर। ठीक है, अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया समझाइए। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। ये 1, 2, 3 अपक्रियाएँ हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपक्रिया हैं जो हर वर्ष पेपर में पूछी जाने वाली हैं, तो आपको इन्हें तैयार करके ही जाना है। अगला है नैफ्थलीन के बनाने की विधि एवं इसके रासायनिक क्रियाएं लिखिए। नैफ्थलीन होती है, इसको बनाने की विधियां और इसके रासायनिक गुण। अगला क्वेश्चन एंथ्रासीन से है, देखिए। अगला है एंथ्रासीन के बनाने की विधियां, रासायनिक क्रियाएं। उससे 25वां क्वेश्चन है अल्कोहल क्या है, ये किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं। एल्कोहल क्या होते हैं और ये किस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। उससे 26वां क्वेश्चन है अल्कोहल को एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन द्वारा प्राप्त करने की विधि लिखिए। क्या है, अल्कोहल को हम एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हम कैसे अपचयन के करके प्राप्त करते हैं, उसकी विधियों को उसको लिखना है। अगला है 27 नंबर है पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। अगर इसको मैं कहूँ 100% इम्पोर्टेंट है तो ये भी कम होगा, इसको आपको कहना चाहिए 200% इम्पोर्टेंट। अब 200% नहीं, परसेंट तो 100 ही होती है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी, ये मात्र एक ऐसा क्वेश्चन है, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट। आप इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रीज पुनर्विन्यास क्या है, क्लेजन पुनर्विन्यास क्या है, ये सारे पुनर्विन्यास हैं, आपको तैयार करके जाना है। अगला है राइमर टीमन अपक्रिया क्या है, लेडरमान से अपक्रिया क्या है, हवन हाउस अपक्रिया क्या है,
एक बात आपको बता दूं, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको तैयार जरूर कीजिए। और इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लेजन, रेमटिमन और लेटरमाइन से, ये तीन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एपॉक्साइड के विदलन की अभिक्रिया की विवेचना कीजिए। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। 35वां क्वेश्चन है, बुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। बुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जाए इस क्वेश्चन को तो कम होगा, आप इसको तैयार करके जाइए। साइक्लोप्रोपेन में केला बंद, इसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको शॉर्ट में तो ये हर हाल में मिलने वाला है इस बार गारंटी के साथ। चलिए, एल्किनो में जलयोजन पर टिप्पणी। अगला है एपॉक्सीकरण पर टिप्पणी लिखो, एपॉक्सीकरण। अगला है साइमन स्मिथ अभिक्रिया। देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है, बर्च अपचयन। बर्च अपचयन पर टिप्पणी लिखना है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इटार्ड अभिक्रिया। जितने भी नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला है एल्कोहल में हाइड्रोजन आवंधन, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उदाहरण सहित समझाइए। ये एल्कोहलों के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और ये किस प्रकार इनके गुणों को प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए उसके बाद फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को आपको समझाना है कि फिनॉल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, आपको सब कुछ बताना है। ये आपको शॉर्ट में मिल सकता है, चाहे लॉन्ग में मिल सकता है, चाहे आपको शॉर्ट में मिल जाए चाहे लॉन्ग में, जहाँ से तहाँ तक ये वेरी शॉर्ट में ही मिलता है, 2 नंबर में या 3 नंबर में, ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन नहीं। क्या है भाई, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है 44 नंबर में। अगला है सेत-जेफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेत-जेफ का नियम आता है, सेत-जेफ का नियम 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको बताई जाएंगी जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। प्रश्न यह निम्न को पूर्ण कीजिए। आपको इस नेमिंग रिएक्शन बताई गई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कुछ आपको और भी क्वेश्चन जो आगे बताए गए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आपको रिएक्शन दी गई होंगी, आपको इन्हें पूर्ण करना होगा, 1 नंबर या 2 नंबर में ये पूछी जाएंगी, ज़्यादा में नहीं आएंगी। अगला है, देखिए इसमें है आप ये ऐसी क्वेश्चन, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो इनको हल करके भी देखिए, इनका आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं आगे। देखिए ये सारी की सारी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अब ये है, क्या आप फिनॉल से एसीटोफिनोन प्राप्त कैसे करेंगे? फिनॉल से एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ये है फिनॉल, जब इसकी क्रिया जस्ट के साथ कराई जाती है तो ये बनता है एसीटोफिनोन, ठीक है। अगला है, निम्न समीकरण को पूरा कीजिए। इन समीकरण को आपको पूरा करना है, आपको समीकरण जैसी की तैसी आपको दी जाएंगी, आपको सिर्फ इनको हल करना होगा। देखिए आगे देखते हैं। ये है प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। इनको आपको हल करना होगा, ऐसी समीकरण आपको दी गई होंगी, आपको इन्हें सॉल्व करके लिखना होगा कि इनसे क्रिया करके आगे क्या बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दर्शाया गया है, देखिए पहला का उत्तर ये दिया गया है, दूसरे का ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, ये भी समीकरण है पूरा करने को, और ये वाली समीकरण, ये समीकरण तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये वाली सेकंड वाली बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, देखिए ये इसके आंसर रहे, देखिए ये सारी की सारी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। अगला है, ये भी कुछ रिएक्शन है, इसमें आपको सिर्फ वो रिएक्शन दी गई हैं जो हर यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी पूछी गई हैं पिछले 2 से 3 साल में, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आपको बताई जा रही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ये देखिए बस। यहाँ पे ये बीएससी फर्स्ट
पेपर इसका संपन्न हुआ बीएससी 5th सेम का पेपर जो था वो फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मेरा वादा है अगर आप इन 35 से 40 क्वेश्चन जो थे इसमें अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप 75 में 75 का करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगले पेपर 2 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके ही हम तैयार करेंगे यूनिवर्सिटी के पेपर देख के उसका पेपर बनाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।